मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम 30 दिन कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते हो, तो 30 दिन बाद तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें होती है। तुम्हें क्या है, तुम्हें नहीं भैया ये सब कुछ नहीं होता, मैं तो 3 घंटे बैठा-बैठा पढ़ लेती हूँ, बैठा-बैठा पढ़ लेता हूँ। ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता और मुझे तो समझ में आता रहता है। मेरी तो प्रोडक्टिविटी डाउन होती ही नहीं है, 3 घंटा मैं तो कंटिन्यूअसली पढ़ लेता हूँ। सब बेकार चीज़ें हैं, तुम्हारी 45-30 मिनट के बाद प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगती है, मेटाबॉलिज्म गिर जाता है, इतनी बेसिक सी चीज़ नहीं समझ में आती। तो प्लस जो करंट अफेयर्स तुम्हें कवर करने हैं, उसके लिए सूरज सर, मालवीय अकेडमी पे सूरज सर है, सुबह 7 बजे वो वीडियो लाते हैं डेली और वो 40 दिन तक वीडियो लाते ही रहेंगे। 14 क्लासेस उनकी अभी तक हो चुकी है। इंग्लिश के लिए कोई भी किताब मत लेना, इंग्लिश के लिए सीयूटी लेवल की कोई किताब अवेलेबल नहीं है। तुम अपना 100% एफर्ट देते हो, उसके बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट से हंसराज कॉलेज तक का सफ़र, बड़ा इंटरेस्टिंग था और वो सफ़र मैंने तय किया सिर्फ़ आखिरी के 1 महीने में। सिर्फ़ 1 महीने की प्रिपरेशन और हंसराज कॉलेज। क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो मैंने कैसे किया? अगर पॉसिबल है तो तुम कैसे कर सकते हो? सब कुछ इस एक वीडियो में। ये वीडियो रेगुलर वीडियो से थोड़ा लंबा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में इन डेप्थ मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैंने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट दिया तो दिया कैसे? फिर आखिर में एंड में हुआ क्या? ठीक है? कैसे मुझे हंसराज कॉलेज अलॉट हुई? सारी चीज़ें रखूँगा इस वीडियो में, जो मैंने पहले किसी वीडियो में नहीं बताई। इस वजह से ये वीडियो लंबा होने वाला है। मैं चाहता तो छोटा वीडियो बना सकता था, उसपे मेरे व्यूज़ ज़्यादा आते, लेकिन व्यूज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ क्यों? तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें चीज़ें समझ आ चुकी है। इस वीडियो को जिसने आखिर तक देख लिया पेशेंस रख के, उसकी 80% प्रॉब्लम सीयूटी से रिलेटेड खत्म हो जाएगी सिर्फ़ एक वीडियो से। सिर्फ़ एक वीडियो से। हाँ, सिर्फ़ एक वीडियो से। इस वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि भैया आप एक ही बात को ना लंबा खींचे जा रहे हो, स्टडी मटेरियल बताओ, टाइम टेबल बताओ, टिप्स बताओ, आप क्या इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा खींचे जा रहे हो? तो जिनको भी ऐसा लगेगा, जिनमें भी पेशेंस नहीं है, उनके लिए मैं टाइम स्टैम्प लगा रहा हूँ वीडियो में, आप डायरेक्ट जो पार्ट देखना है उस पे जंप कर सकते हो। सीयूटी के उस आखिरी 1 महीने की प्रिपरेशन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट देने के लिए, मैंने इन 5 पॉइंट्स को मास्टर किया था, इन 5 चीज़ों को। माइंडसेट, टाइम टेबल, कांसेप्ट, प्रैक्टिस एंड एक्सेप्टेंस। ये क्या है अभी नहीं समझ में आएगा, हर एक पॉइंट पे इन डेप्थ बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट पे। देखो, अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली 1 महीना कोई भी काम करना है, पढ़ना है सीयूटी के लिए कंसिस्टेंटली, हर एक दिन वो कंसिस्टेंसी अगर बरकरार रखनी है, उसके लिए मोटिवेशन तो चाहिए। तो मोटिवेशन के पीछे का एक बार साइंस समझ लेते हैं जल्दी से। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मैं अगर तुम्हें कहता हूँ, ऑफर देता हूँ कि अगर तुम 30 के 30 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, तो मैं तुम्हारी तुम्हारी क्रश से शादी करवा दूँगा और तुम्हें अनलिमिटेड कैश दे दूँगा। या फिर मैं तुम्हें कहता हूँ कि अगर तुम 30 दिन कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ते हो, तो 30 दिन बाद तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। एक तरफ मैंने तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया कि क्रश से शादी करवा दूँगा प्लस अनलिमिटेड कैश दे दूँगा। एक तरफ मैंने तुम्हें कहा, एक बहुत बड़ा फ़ियर क्रिएट कर दिया कि अगर तुम 30 दिन नहीं पढ़ते हो, तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। एक तरफ बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, एक तरफ बहुत बड़ा फ़ियर है। दोनों ही केसेज़ में तुम पढ़ोगे, पढ़ोगे क्योंकि बहुत बड़ा रिवॉर्ड या बहुत बड़ा फ़ियर जब कनेक्टेड होता है ना किसी काम से, तो अपन वो काम करते हैं। इन दोनों सिचुएशन में क्या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट ये सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि एक तरफ डर आएगा कि अगर 1 महीना कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा, तो गला काट दिया जाएगा। इधर रिवॉर्ड, यार 1 महीना अगर कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा, तो ना तो क्रश से शादी होगी, ना अनलिमिटेड कैश मिलेगा। तो या तो कोई रिवॉर्ड कनेक्टेड हो या कोई फ़ियर कनेक्टेड हो, तब जाके कंसिस्टेंटली पढ़ा जाता है, कोई काम कंसिस्टेंटली हमारा दिमाग उसमें एनर्जी लगाता है। मतलब सीयूटी में भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। तुम जब भी पढ़ रहे हो उसके बाद में जो ब्रेक ले रहे हो ना, उस ब्रेक में डीयू के फेस्ट के वीडियोज़ देखो, डीयू के लाइफ़स्टाइल की वीडियोज़ देखो, बीएचयू की वीडियोज़ देखो और उनको ना ग्लोरीफाई कर दो। मतलब विज़ुअलाइज़ करो कि ये ना मैं डीयू में जाऊँगा, मेरी लाइफ़स्टाइल बदल जाएगी, वहाँ मैं बंधा लेके घूम रही होंगी, मैं बंदी लेके घूम रहा होगा, शाम को चाय पी रहे होंगे कैंपस में, आय हाय! वहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड मैं एक स्टार्टअप शुरू करूँगा, मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट होगा। तुम्हें जो पसंद आता है, जो चीज़ तुम्हें पसंद आती है, वो तुम विज़ुअलाइज़ करो। तो और उन चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दो। उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखते रहो। इससे होगा क्या? एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड तुम्हारे माइंड में कनेक्टेड हो जाएगा कि हाँ, अगर मैंने सीयूटी क्लियर कर लिया तो मुझे ये सारी चीज़ें मिलेगी। मेरी लाइफ़ 180 डिग्री फ्लिप हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। मुझे ये सब चीज़ें मिल पाएगी। तो जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट होने वाले होगे, तुम्हारे माइंड में वो फ़ियर आएगा कि नहीं, अगर मैं अभी वक़्त ज़ाया किया, तो मैं ना तो पढ़ पाऊँगा, ना मेरे अच्छे मार्क्स आएँगे और ना मैंने जो सोचा हुआ है वो हो पाएगा। वो मेरी लाइफ़ स्टाइल, वो बंदी बनाना, वो बंदा बनाना, वो कोई स्टार्टअप शुरू करना, वो मान लो तुम किसी टॉक्सिक जगह पे रह रहे हो और तुम्हें दूर जाना है वहाँ से, तो
उसे भी अपने गोल से कनेक्टेड कर सकते हो कि यार अगर मैं 1 महीना कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊँगा। तो कुछ भी है ना, तुम एक स्ट्रॉन्ग वजह ढूँढो और उसे सीयूटी से कनेक्ट करो, तब मोटिवेशन आएगा। और उस चीज़ को है ना ग्लोरीफाई करते रहो, विजुअलाइज़ करते रहो, टेस्ट की वीडियोज़ देखते रहो, उन्हें सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहो। उससे होगा क्या? जब भी वक़्त खराब करने वाले होगे, एक अंदर डर उठेगा कि नहीं, वक़्त ज़ाया नहीं कर सकता। अगर मैंने वक़्त ज़ाया किया, तो मैंने जो सोचा हुआ है वो सब मुझे नहीं मिलेगा। अब सेकंड पॉइंट आता है टाइम टेबल। देखो, टाइम टेबल मैंने क्या फ़ॉलो किया था और तुम क्या कर सकते हो, उस पे बात करते हैं। माइंडसेट मैंने तुम्हें बता दिया, एक बड़ा मोटिवेशन चाहिए होता है। मैंने भी सेम चीज़ की थी। मैंने भी कुछ चीज़ों को ग्लोरीफाई किया, विजुअलाइज़ किया कि मुझे ये सब मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा। तो उस वजह से मेरे अंदर मोटिवेशन आता रहा। इस तरीके से मैंने पहली चीज़ को मास्टर किया। उसके बाद में किसकी बारी आई? एक अच्छे टाइम टेबल की। मुझे बनाना था एक अच्छा टाइम टेबल। मेरे टाइम टेबल की तुम्हें मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ कि ये मेन पॉइंट्स थे मेरे टाइम टेबल के। उससे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। एंड में बताऊँगा कि इन सब के पीछे का लॉजिक क्या है और ये सब मैंने अपने टाइम टेबल में क्यों ऐड किया, ठीक है? अब इधर समझो, मेरे टाइम टेबल में पहली चीज़ तो 8 ऑवर की एक अच्छी स्लीप थी, ठीक है? 9:30 से 5:30, रात के 9:30 से सुबह के 5:30 तक 8 ऑवर की स्लीप थी। प्लस 2 घंटे का क्रिकेट था, तो 8 + 2 10 अवर्स, 10 अवर्स 24 में से 10 घटाएँगे कितने बचेंगे? 14, 14 अवर्स मेरे पास बचे। बाकी बचे हुए 14 अवर्स सारे के सारे मैंने सीयूटी में दे दिए। भैया, फिर वो नहाना-धोना, खाना-पीना वो क्या? वो कहाँ गया? उनके लिए भी तो वक़्त निकाला होगा। उनके लिए मैंने कैसे वक़्त निकाला बताता हूँ। देखो, जो भी डेली वर्क्स होते हैं नहाना-धोना, खाना-पीना, और मैं तो अकेला भी रहता था, तो मुझे तो खाना भी बनाना पड़ता था, चाय भी बनानी पड़ती थी, सफाई भी करनी पड़ती थी। तो वो जो भी डेली के वर्क्स होते हैं खाना-पीना, नहाना-धोना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, वो सारी चीज़ें मैंने जो ब्रेक होता है ना पढ़ाई के बीच में, उसमें ऐड कर दिए। ये एक स्मार्ट चीज़ की मैंने। क्या किया? जैसे मान लो मैं 45 मिनट तक मैंने पढ़ा। अब मुझे पता है कि मेरा मेटाबॉलिज़्म गिर रहा है, मेरे एनर्जी लेवल डाउन हो रहे हैं, मेरी प्रोडक्टिविटी नीचे गिर रही है, मैं चाहूँ तो 1.5 घंटे तक पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कंटिन्यू किया 45 मिनट बाद भी, तो मैं उतना ग्रैब नहीं कर पाऊँगा चीज़ों को, उतना एक्टिव नहीं रहेगा माइंड। तो अब मुझे ब्रेक की नीड है। मान लो मुझे अब 15 मिनट का ब्रेक की नीड है। तो उस 15 मिनट में मैं मान लो ईयरबड लगाए, मैंने झाड़ू निकाल ली, कुछ भी दिन का हल्का-फुल्का काम कर लिया। जो भी बेसिक काम होते हैं ना, वो मैंने ब्रेक स्लॉट में ऐड कर दिए। तो इस वजह से मुझे जो डेली के वक़्त है ना, उनके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ा। मुझे ब्रेक भी मिल गया पढ़ाई के बीच और मेरे जो डेली के काम है, जो करने ज़रूरी होते हैं, वो भी मैंने कर लिए। इसको ना एक एग्ज़ाम्पल और समझो, जैसे 45 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक में तो मैंने छोटा-मोटा काम कर लिया। लेकिन दिन के बीच में, ठीक है? जब आधा दिन हो गया, उसके बाद में जैसे मैं 4-5 घंटे पढ़ चुका, ये 45-45 मिनट के स्लॉट कर के मैं आधा दिन पढ़ चुका। अब डे के सेकंड हाल्फ में मुझे फिर से वही एनर्जी चाहिए। मुझे दोबारा उसी इंटेंसिटी से पढ़ना है। उसी इंटेंसिटी से अगर मुझे दोबारा पढ़ना है, तो फिर मुझे दिन के बीच में एक लंबा ब्रेक चाहिए। अब एक बड़ा ब्रेक तो चाहिए होता है ना, कि अगर आप 4-5 घंटे से पढ़े जा रहे हो, तो 1 घंटे का लंबा ब्रेक तो चाहिए होता है। तो जो 1 घंटे का जो लंबा ब्रेक मुझे चाहिए, मान लो मुझे 1 से 2 बजे मैं थक गया। अब दोपहर बाद मुझे फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ने के लिए मुझे 1 घंटे का ब्रेक मेरी बॉडी को चाहिए, 1 आवर ब्रेक चाहिए। तो मैंने उस 1 आवर ब्रेक में नहाना-धोना वो सब ऐड कर दिया, क्योंकि नहाने से सबसे ज़्यादा हम रिफ्रेश होते हैं, ठीक है? तो उसमें टाइम भी लगता है। तो 2 घंटे का मान लो मैंने ब्रेक लिया, तो उस 2 घंटे में नहाना-धोना ये सब ऐड कर दिया। तो वो नहाना-धोना वाला डेली काम भी हो गया और मेरा ब्रेक भी हो गया, माइंड भी रिफ्रेश हो गया। समझ आई बात? इस तरीके से जो डेली वर्क्स होते हैं, उनको इतना स्मार्टली मैंने ब्रेक स्लॉट्स में ऐड किया, ठीक है? कि इनके लिए मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ा। समझ आई बात? आगे देखो, मल्टीटास्किंग मैंने क्या किया, मेरे पास 3 सब्जेक्ट थे पढ़ने के लिए। मेरा टारगेट था बीएससी इन डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे बीएससी करनी थी। उसके लिए उसके लिए मुझे पढ़ना था फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और वो मैंने क्लियर कर ली। सबसे पहले मैंने वही क्लियर की। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके जो यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोज़ थे ना, उनको 2x पे चला था। मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं खाना बना रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, झाड़ू लगा रहा हूँ, मैं ना उसको चालू करके रख देता था 2x पे, और 2-3 दिन सेम चैप्टर सुनता था सारे दिन। तो एक्टिवली नहीं सुनता था मैं, उस काम को कर रहा होता था, मेरा ध्यान ही नहीं होता था, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा था और वो सारी चीज़ें मुझे रट गई, मुझे रिवीज़न करने की नीड नहीं पड़ी, मुझे बैठ के बायोलॉजी को टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा टाइम दिया मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को, क्योंकि वो कांसेप्ट वाली चीज़ें हैं, वहाँ समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। बायोलॉजी थ्योरेटिकल है, उसमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैंने रिवीज़न
रिवीजन जो वीडियोस थे उनको 2x पे लूप पे चला दिए। कोई भी काम कर रहा हूँ वो वीडियो 10 बार चल चुका। अगर क्योंकि 8-9 मिनट के केवी एजुकेशन करके एक चैनल था, उसपे 8-9 मिनट में पूरा रिवीजन वीडियो थे, उनको भी 2x पे 4 मिनट में। अब वो लूप पे चल रहा है 15 मिनट तक, 3-4 बार चल गया वो। ठीक है? इस तरीके से मैंने बायोलॉजी को कंप्लीट किया। प्लस अब मान लो बायोलॉजी के मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते थे, तो वो क्या मैं बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था पढ़ाई के टाइम पे? नहीं, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कैसे करता था? मैं जो 2 घंटे क्रिकेट खेलने जाता था ना, वो था मुझसे 15 मिनट की दूरी पे जो ग्राउंड था। तो जब मैं जा रहा होता था ना, उस 15 मिनट में मैं फ़ोन निकालता था, फिजिक्स वाला का ऐप डाउनलोड किया, ओपन किया, नीट के एमसीक्यू सोल्व किए, टाइमर भी वहाँ लगा होता था। ठीक है? बायोलॉजी में नीट में भी आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। इस वजह से वो पीवाईक्यूज़ मेरे लिए रिलेवेंट थे और मैं आसानी से उन्हें कर भी पाता था। माइंड की प्रैक्टिस भी हो जाती थी क्योंकि नीट में ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। नीट के क्वेश्चन कर लिए तो सीयूटी के तो हलवा लगेंगे। इस वजह से मैं वो 15 मिनट में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था और मल्टीटास्किंग करते हुए मैं चैप्टर के रिवीजन वीडियो सुन लेता था। तो बाकी जितना टाइम बचा ना, वो सारा मैंने लगा दिया फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, प्लस स्ट्रेट बॉडी पोस्चर। मैं जब भी पढ़ के बैठता था, हमेशा कमर सीधी होती थी। ठीक है? ये तुम्हें बहुत छोटी चीज़ें लगती है और ये वीडियो देखने के बाद कोई इन चीज़ों को फ़ॉलो भी नहीं करने वाला। देखो, अपना बॉडी पोस्चर अगर स्ट्रेट होता है ना, तो ज़्यादा समझ आता है। ये बहुत चिंदी चीज़ें लग रही होगी तुम्हें कि भैया ये क्या मतलब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है? बट ये सारी चीज़ें मैटर करती है। जैसे मैंने ये 2 पॉइंट बताए थे, 8 घंटे की नींद और 2 घंटे का क्रिकेट खेलना। अब है ना, ये चीज़ कोई नहीं फ़ॉलो करेगा तुम में से, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे भैया 8 घंटे की नींद, अरे! आप तो वक़्त ख़राब कर रहे हो। ये तो स्टूडेंट लाइफ़ है, आपको तो खुद को तपा देना चाहिए। सिर्फ़ 5-6 घंटे की नींद ही एफिशिएंट है। आपको मतलब यही तो टाइम है, यही तो आपका पीक टाइम है। आपको इतना सोना ही नहीं चाहिए, आपको सारी एनर्जी अपने काम में लगानी चाहिए, कम सोवो, मेहनत करते रहो। सारी घटिया, बेकार, बेहुदा बातें हैं। टाइम मैटर नहीं करता, प्रोडक्टिविटी मैटर करती है। प्रोडक्टिविटी आती है एक अच्छी स्लीप से। 8 घंटे की स्लीप अगर नहीं लोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। काउंटर आर्गुमेंट देना है तुम्हें, कमेंट में दे देना, ठीक है? साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों के खिलाफ काउंटर आर्गुमेंट नहीं दिए जाते बाबू, ठीक है? तुम में अलग ही जोश चढ़ रहा है, नहीं 5-6 घंटे ही सोता हूँ भैया मैं तो। भैया ये तो लाइफ का स्ट्रगल है, हमें इतना ही सोना चाहिए, ये वो, सब घटिया चीज़ें, सब घटिया बातें हैं। कुछ भी हो तुम्हें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए क्योंकि प्रॉपर स्लीप लोगे तो नेक्स्ट डे जो भी तुम पढ़ रहे हो उनको अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? 6 घंटे सो लिया तो ऐसा नहीं है कि तुमने 2 घंटे बचा लिए। जब तुम दिन में पढ़ रहे होंगे तो तुम्हें कम समझ में आएगा और अब जब हम सोते हैं ना, तो जो भी हम पढ़े होते हैं दिन भर में, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होता है। ठीक से सोओगे नहीं, वो ठीक से जाएगा नहीं, तुम्हारा नुकसान है। 8 घंटे की नींद, 2 घंटे का क्रिकेट, ये कोई नहीं फॉलो करेगा तुम में से। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम्हें लगता है कि 2 घंटा खराब हो जाएगा। अरे भाई 2 घंटा क्रिकेट खेलना यानी माइंड को और बॉडी को एक्टिव करना। मतलब फिजिकली और मेंटली अगर एक्टिव रहोगे तो चीज़ों को ज़्यादा ग्रैब कर पाओगे। यही तो मैटर करता है, टाइम थोड़ी ना मैटर करता है। सिर्फ हार्डली थोड़ी ना चलना है, स्मार्टली भी तो चलना है। तो ये 2 चीज़ें तुम लोग नहीं फ़ॉलो करोगे, ना बॉडी पोस्चर का ध्यान रखोगे, ये 3 चीज़ें तुम में से कोई नहीं करने वाला मुझे पता है। लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ था। क्या पता 1-2 स्टूडेंट भी इसको फ़ॉलो कर ले, ठीक है? ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें होती है। तुम्हें क्या है, तुम्हें नहीं भैया ये सब कुछ नहीं होता, मैं तो 3 घंटे बैठा-बैठा पढ़ लेती हूँ, बैठा-बैठा पढ़ लेता हूँ। ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता और मुझे तो समझ में आता रहता है। मेरी तो प्रोडक्टिविटी डाउन होती ही नहीं है, 3 घंटा मैं तो कंटिन्यूअसली पढ़ लेता हूँ। सब बेकार चीज़ें तुम्हारी 45-30 मिनट के बाद प्रोडक्टिविटी डाउन होने लगती है। मेटाबॉलिज़्म गिर जाता है, इतनी बेसिक सी चीज़ नहीं समझ में आती। भैया क्या बोलते हैं सीटिंग पावर बढ़ाओ, कुछ मेंटर्स आते हैं सीटिंग पावर बढ़ाओ, अबे क्यों बढ़ानी है? 30 मिनट से ज़्यादा बैठोगे तो मेटाबॉलिज़्म तो वैसे ही गिर जाएगा। तो बैठना ही क्यों है? घूमो-फिरो, 45 मिनट पढ़ो फिर ब्रेक लो। प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, टाइम नहीं मैटर करता, मैं बार-बार कह रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? और कुछ बताना था मुझे यहाँ? क्या बताना था? मैंने लिखा तो था। क्या बताना था मुझे? कुछ नहीं बताना था, अगले पॉइंट पे जा रहा हूँ मैं। बाल बनाऊँ प्यारे-प्यारे। आगे देखो, तीसरा है कांसेप्ट। अब आती है मेन चीज़ें। वो सारी चीज़ें बताई थी मैंने ताकि तुम अच्छे से पढ़ पाओ। अब बात करता हूँ टिप्स की, सीयूटी की अच्छे से प्रिपरेशन आखिरी के 1 महीने में कैसे करनी है, उस पे आ गए हैं अपन फाइनली। देखो, लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सुपरफिशियली देखते हैं।
भैया अगर मुझे सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है तो मतलब मुझे कोई कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो है ना, बहस कर रहे होते हैं किसकी कोचिंग बेस्ट है, किसकी कोचिंग लूं। अरे भाई क्यों डिबेट कर रहे हो, क्यों बहस कर रहे हो? पहले ये तो देखो सीयूटी में आ क्या रहा है, क्या सच में कोचिंग की नीड भी है? पीवाई क्यू उठा के तो देखो, कोई भी नीड नहीं है। तुमने जो क्लास 12th वाली स्कूल में पढ़ा था ना वही सीयूटी में आ रहा है। जो तुम्हारी क्लास 12th वाली स्कूल थी वही तुम्हारी सीयूटी की कोचिंग थी। उसने जो नोट्स दिए थे वही सीयूटी में काम आएंगे। कोई कोचिंग सीयूटी की अलग से नहीं लेनी बाबू। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं समझ आ रही है? अच्छे से समझो। क्या करना है तुम्हें? एनसीईआरटी क्लियर करनी है, सिर्फ एनसीईआरटी क्लियर करनी है। तो एनसीईआरटी क्लियर किस चीज से होगी? किस चीज से होगी? तुम्हारे क्लास 12th वाले नोट से होगी। क्लास 12th वाले नोट्स अगर टीचर ने अच्छे से नहीं बनवाए तो एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से होगी। एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं समझ में आ रही तो यूट्यूब पे सर्च करो, चैप्टर का नाम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, चैप्टर का नाम क्लास 12th। जैसे पोल साइंस का कोई चैप्टर का नाम लिखा, फिर लिखो क्लास 12th। पोल साइंस का किसी चैप्टर का नाम लिखा, फिर लिखो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। वो सारी चीजें लिखो, जो वीडियो आए जिससे अच्छे से समझ में आए वो देखो। कोई जरूरी नहीं है वो वीडियो सीयूटी का हो, मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी ये बात कही है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोई जरूरी नहीं है वो वीडियो सीयूटी का ही वीडियो हो, कोई सा भी वीडियो हो चलेगा। मेरा गला खराब हो जाएगा, ठीक है? तो यूट्यूब पे एनसीईआरटी के जो वीडियोस आ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, नीट का हो, जेई का हो, किसी का भी हो, जो एनसीईआरटी क्लियर करवा रहा है, अच्छे से क्लियर करवा रहा है, उससे करो, ठीक है? सीयूटी के वीडियोस नहीं देखोगे, ठीक है? अगली चीज, अगर तुम्हें सीयूटी के वीडियोस भी देखने हैं तो सीयूटी की जो पीवाईक्यू और एमसीक्यू सीरीज चलती है, सीयूटी अड्डा पे, सीयूटी वाला पे, मालवी एकेडमी पे, पीवाईक्यू सीरीज चलाते हैं ना वो, थोड़ा सा चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे फिर पीवाईक्यू सोल्व करवाएंगे। देखना चाहो तो वो देख सकते हो। बाकी अगर चैप्टर एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर करनी है, अपने क्लास 12th वाले नोट्स उठाओ। क्लास 12th वाले नोट्स नहीं बनवाए टीचर ने अच्छे से, तो फिर क्या करना है? तो फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखो, किसी के वीडियो देखो, जेई, नीट, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, क्लास 12th का कोई भी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वीडियो हो वो देखो। अगले कंसेप्ट पे मैं जा रहा हूँ, कुछ बचा है इसमें? कुछ नहीं बचा। अब देखो वो ऐसे कौन से टीचर्स हैं, अगले पॉइंट पे नहीं गया मैं, ये तीसरे ही पॉइंट का पार्ट है, ठीक है? अब वो कौन से टीचर्स हैं जिनसे तुम पढ़ सकते हो? कॉमर्स वाले स्टूडेंट से मैंने नॉर्थ कैंपस में पूछा, एसआरसीसी वाले स्टूडेंट से मैंने पूछा कि कौन से वो टीचर थे जिन्होंने तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प की, यूट्यूब से तुम किन टीचर से पढ़े? बेस नहीं लिया उन्होंने, यूट्यूब से पढ़ा। किससे पढ़ा? सुनील पांडा सर से, रजत अरोरा सर से। साइंस के लिए मैं तुम्हें बता दूं, फिजिक्स मैंने पढ़ी थी अलग सर के पुराने व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो से, बायोलॉजी तरुण सर से, केमिस्ट्री विशाल तिवारी सर से, ठीक है? तुम क्या कर सकते हो, चाहो तो उनसे पढ़ो, चाहो तो पीडब्ल्यू के अलग अलग चैनल्स है, एनसीईआरटी वाला, कंपटीशन वाला, नीट वाला नहीं है, जेई वाला, जो भी चैनल्स है उनसे करो। उन पे अलग अलग प्लेलिस्ट चेक करो, जिस टीचर से समझ में आ रहा है, जो एनसीईआरटी क्लियर करवा रहा है उससे करो। साइंस के लिए पीडब्ल्यू के अलग अलग चैनल्स को चेक करो, जिससे समझ में आ रहा है उससे कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो। ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज में मैग्नेट ब्रेन्स, ह्यूमैनिटीज वाला ह्यूमैनिटीज डिग्रास सर, इनसे पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें इन टीचर से नहीं पढ़ना तो क्या करना है तुम्हें? तुम्हें यूट्यूब पे सर्च करना है, अपने चैप्टर का नाम, क्लास 12 लिखना है, अपनी सर्च स्किल बढ़ाओ, ठीक है? एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सर्च करो। समझ आई बात? आगे बढ़ो। इंग्लिश के लिए डियर सर, शिप्रा मिश्रा मैम, रुबाइका मैम। इंग्लिश के लिए कोई भी किताब मत लेना, इंग्लिश के लिए सीयूटी लेवल की कोई किताब अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ो इनसे। डियर सर भी इसी वीक में स्टार्ट करवा रहे हैं, शिप्रा मिश्रा मैम, रुबाइका मैम। इनसे क्लियर कर सकते हो मेरे यार, इनसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है? जीटी के लिए अगर बुक लेनी है तो एडुकार्ट की बुक तुम ले सकते हो, ठीक है? 2025 की आ चुकी है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ अच्छे मटेरियल बता रहा हूँ, जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक मिल जाएगा, चाहे तुम गूगल पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे सर्च करके ले लेना, चाहे डिस्क्रिप्शन से ले लेना, ठीक है? तो एडुकार्ड की बुक तुम जीटी की ले सकते हो, प्लस जो करंट अफेयर्स तुम्हें कवर करने हैं उसके लिए सूरज सर, मालवीय एकेडमी पे सूरज सर है, सुबह 7 बजे वो वीडियो लाते हैं डेली, और वो 40 दिन तक वीडियो लाते ही रहेंगे। 14 क्लासेस उनकी अभी तक हो चुकी है, ठीक है? तो वो तुम कवर कर सकते हो वहां से करंट अफेयर्स। चाहे फिर तुम सीयूटी अड्डा के किसी टीचर को फॉलो कर लो जो डेली वीडियोस ला रहा है करंट अफेयर्स के। मैं कहता हूँ सूरज सर की वीडियोस तुम फॉलो कर सकते हो, डेली वीडियो आ जाएगा सुबह 7 बजे, ठीक है? कोई प्रमोशनल कंटेंट नहीं है, तुम्हारी कसम, ठीक है? अब आगे देखो, फिजिकल एजुकेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन इंडिया, ठीक है? इससे कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर जो जाकी सोदाकर, नाम सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो उनसे भी कंटिन्यू कर सकते हो अगर वो इस साल पढ़ाते हैं तो, ठीक है? उनके चैनल से कनेक्टेड रहो, हो सकता है वो कवर करवाए फिजिकल एजुकेशन। अब हो सकता है तुम्हारा सब्जेक्ट मैंने कवर नहीं किया हो, मैंने टीचर्स नहीं बताए हो,
तो तुम्हें क्या करना है, उस चैप्टर का नाम डालना है। अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो अपना चैप्टर का नाम हिंदी मीडियम में डालना है, क्लास 12 लिखना है। अपनी सर्च स्किल अच्छी रखो, चीजें मिलेगी, चैनल्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है ये सीनियर है, ये हंसराज कॉलेज में है तो ये जो प्लेलिस्ट बताएंगे हम उसी से करेंगे, उसी से हमारा क्लियर हो जाएगा सीयूटी। ऐसा कुछ नहीं होता। जिससे एनसीईआरटी क्लियर होती है ना, पढ़ना होता है। जिससे एनसीईआरटी क्लियर होती है उससे पढ़ना होता है। किसी मेंटर की बताई हुई बातों को फॉलो नहीं करना होता। मैं कोई टीचर का नाम बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें उससे ना समझ में आए, किसी और से समझ में आए। जरूरी क्या है, एनसीईआरटी समझ आना। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आता है प्रैक्टिस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तुम्हें सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पीवाईक्यूज दे रखे हैं। तुम कर क्या रहे हो, मुझे डीएम कर रहे हो, भैया ये टीचर है ना 10 पीवाईक्यूज ला रहे हैं, मैं क्या परचेस कर लूं? अरे 15-17 पीवाईक्यू तो मैंने दे रखे हैं। इंग्लिश के अगर 25 पीवाईक्यू हुए हैं ना, मतलब 25 पेपर हुए हैं ना लास्ट ईयर, तो मैंने 15-17 पीवाईक्यू मैंने दे रखे हैं। वो जो 10-12 लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उनको चेक तो किया करो। हाँ सीक्वेंस में नहीं है, पर कुछ लिंक है जो सीक्वेंस में है, उन्हें चेक करो, वहां से पढ़ो। ठीक है, पीवाईक्यूज वहां से सोल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए कॉमर्स के लिए तुम सुनील पांडा सर के मॉक्स ले सकते हो। कॉमर्स वालों को कंफ्यूज नहीं होना है, सीयूटी अड्डा से लूं, सीयूटी वाला से लूं, मालवीय अकेडमी से लूं, यहाँ से लूं, वहां से लूं, कहीं से मत लो। तुम लो सुनील पांडा सर से। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस जो कॉमर्स से नहीं है वो या तो ओसवाल की बुक खरीद सकते हैं, भैया सीबीटी मोड में होगा, हमें बुक नहीं खरीदनी, हमें ऑनलाइन लेना है। तो सीयूटी अड्डा के जब ऑनलाइन मॉक्स आ जाए तो इनके ले लेना, मालवीय अकेडमी के ले लेना। ठीक है, अब देखो अभी ना बहुत ज्यादा मॉक्स आए नहीं है। मैं मॉक्स किसके लिए इस पे वीडियो में और ले आऊंगा 5-7 दिन बाद में। क्यों? क्योंकि अभी कोचिंग्स के अलग अलग मॉक्स नहीं आए हैं। जो मॉक्स है वो क्रैश कोर्स में साथ में मिला के दे रहे हैं, सेपरेट मॉक्स नहीं आए हैं। तो मैं कैसे तुम्हें जज करके बताऊं कि कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा? तो 5-7 दिन का वेट कर लूं, मैं इस पे वीडियो ले आऊंगा जब सारी कोचिंग्स के अलग अलग मॉक्स आ जाएंगे। समझ आई बात? तो देखो बड़ी कोचिंग्स के साथ दिक्कत क्या होती है, वो बल्क में क्वेश्चंस तैयार करते हैं ना, तो वो है ना कुछ सीयूटी रिलेवेंट क्वेश्चंस रखते ही नहीं है। बल्क में क्वेश्चंस मॉक बना के देंगे 10-15, तो क्वेश्चंस का लेवल सीयूटी से इधर उधर हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। समझ आई बात? लेकिन मालवीय अकेडमी के साथ ये मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ये टीचर्स है ना बहुत ज्यादा केयर करते हैं स्टूडेंट्स की, तो बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं। तो ये कोई बड़ी कंपनी की तरह नहीं चलते हैं कि हाँ फिर बल्क में क्वेश्चंस बना के देने हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते, ये केयर करते हैं। तो इनके साथ कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, इनका स्टडी मटेरियल या क्रैश कोर्स कुछ भी लेते हो तो। ठीक है, आखिरी पॉइंट है एक्सेप्टेंस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस पॉइंट को मैं थोड़ा लंबा भी खींच दूं और थोड़ा सीयूटी से हटके भी चले जाऊं इस टॉपिक पे, मुझे उसके लिए माफ कर देना। ठीक है, अब देखो मैंने सारा एफर्ट दिया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मैंने लगाया, उसके बाद मुझे हंसराज कॉलेज अलॉट हो गया। लेकिन सिर्फ मेरा एफर्ट नहीं था जिसकी वजह से मुझे हंसराज कॉलेज अलॉट हुआ, उसके पीछे और भी चीजें थी। क्या थी? एक तो साइंस, साइंस में कट ऑफ कम जाती है, उसका फायदा मिला मुझे। ठीक है, प्लस ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में जनरल कैटेगरी से 20-30 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, तो मुझे वो 20-30 मार्क्स का भी बेनिफिट मिला, वरना मैं रामजस में होता या केएमसी में होता। हंसराज में क्यों हूँ? क्योंकि ओबीसी कैटेगरी से था। तो मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा टॉप नहीं आए, बहुत बेकार भी नहीं आए, अच्छे मार्क्स थे, लेकिन बहुत बहुत ही टॉपर वाले मार्क्स नहीं थे। तो मेरे साथ कई चीजें और भी वर्क की। ठीक है, वो क्या थी कि मैं ओबीसी कैटेगरी से था, मैं साइंस बैकग्राउंड से था, ये सारी चीजें मिलके प्लस मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मिलके मेरे को लाइन क्रॉस करवा दी है। जरूरी नहीं है ये तुम्हारे साथ हो। भैया ये क्या बोल रहे हो, क्या नेगेटिव बातें कर रहे हो? नेगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, सच सच होता है, सच नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है। देखो आखिरी के 1 महीने में तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाना है, अपना 100% एफर्ट देना है, लेकिन पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि कोई जरूरी नहीं है मेरा हो जाएगा। किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना या सिलेक्शन होना सिर्फ अपने एफर्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो और भी कई अननोन और नॉन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि तुम्हारी कैटेगरी क्या है, जैसे कि कंपटीशन कितना है, जैसे कि सीट्स कितनी है, तुम्हारा आईक्यू लेवल कितना है, एग्जाम डे पे तुम्हारा माइंडसेट क्या था, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा माइंड कितना एक्टिव था। कई नॉन एंड अननोन फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, उन पे भी डिपेंड करता है तुम्हारा सिलेक्शन होना ना होना, सिर्फ तुम्हारे एफर्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो और ये सारी चीजें तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, सब तुम्हें ये बोलेंगे ये सारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? तुम्हें खुश करने के लिए, मुझे तुम्हें खुश नहीं करना, सच्चाई बतानी है, और सच्चाई यही है कोई जरूरी नहीं है तुम्हारा हो जाएगा। तो फिर 1 महीना तुम्हें क्यों पढ़ना है? 1 महीना तुम्हें इसलिए पढ़ना है क्योंकि 1 महीना अगर तुमने किसी काम में 100% एफर्ट दे लिया स्मार्टली और हार्डली, अगर तुम्हें किसी काम में 100% एफर्ट देना आ गया, तो वो लाइफ में तुम्हारे और कहीं काम आ जाएगा। अपने लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करके रखो। अगर मेरा सीयूटी में होता है ठीक है,
नहीं होता है तो किसी काम में मुझे 100% एफर्ट देना आ जाएगा। तो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो किसी काम में 100% एफर्ट देना आ गया, अपना हाईएस्ट पोटेंशियल यूज़ करना आ गया। दोनों तरफ विन-विन सिचुएशन है तुम्हारे लिए। ऐसा करके चलोगे, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रह के चलोगे, तो खुश रहोगे, वरना अगर नहीं होगा आखिर में, तो टूट जाओगे।